गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव समाप्त हो गया है। अब इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव से संबंधित आप रूल्स पढ़ेंगे। तो इन दोनों से संबंधित कई रूल्स हैं। किसी भी सेंटेंस में वन टाइम में या तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा या तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ठीक, तो इनसे संबंधित कई रूल्स हैं। आप हेडिंग क्या देंगे? रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अगर आप नोट बना रहे हैं तो सिर्फ एक बार पहले पेज पर सेंटर में हेडिंग दे देंगे, उसके बाद रूल 1 करके पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि यह क्लास वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी तो मैं हर वीडियो में इसको लिख दिया करूंगा, तो आप बार बार मत लिखिएगा। ठीक, टाइटल भी मुझे लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, यानी हर वीडियो में लगाना पड़ेगा। आपको रूल वाइज पढ़ना है। तो रूल 1 हम शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल के साथ मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में टू बी, इज एंड आर, वाज वर, और टू हैव, हैज, हैव, हैड, और टू डू यानी डू, डज, डिड। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। और मॉडल में कुल 13 मॉडल्स होते हैं। मॉडल का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगर मॉडल के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक ना। 21 वीडियोस है मॉडल्स पर, उन्हें आप इन डिटेल पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो जो हमारी मेन वर्ब होगी, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब, ठीक, यह मेन वर्ब, ठीक ना, यह मेन वर्ब या तो इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव होगी, बेयर इन्फिनिटिव होगी। ठीक, यहां पर आप सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट हम जोड़ देते हैं, सेंटेंस पूरा बन जाएगा। ये सेंटेंस हो गया, यानी मॉडल के साथ एक सेंटेंस रचना ये बनेगी, प्लस इसमें हम अदर वर्ड्स कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल तो कुल 13 है, तो 13 मॉडल के साथ किसके साथ इन्फिनिटिव और किसके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। एक कॉमन स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब के स्थान पर या तो इन्फिनिटिव या तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग होगा। यह एक कॉमन स्ट्रक्चर हुआ। अब इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव को अलग अलग करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर इन स्ट्रक्चर्स को आप समझ लेते हो तो इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का जो कंफ्यूजन होता है मॉडल के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं आप कंफ्यूज्ड होंगे। ठीक, तो यहां पर हम स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ये देखिए, ठीक, स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो हम लेते हैं। तो यहां आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद यहां मॉडल हो जाएगा। मॉडल के बाद सबसे पहले हम बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव।
फिर उसके बाद ये अदर वर्ड्स ले लेते हैं, यानी जो बेयर बीटिंग इस स्ट्रक्चर से टैली करिएगा, इसीलिए हमने इसको अलग से बनाया कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बेयर बीटिंग क्या बन रही है, मेन वर्ब बन रही है, ठीक। तो यहां पर आप अदर वर्ड्स लिख दीजिए। अब इस स्ट्रक्चर में किस किस मॉडल का प्रयोग होता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप शैल का प्रयोग करा दीजिए, ठीक। या यहां पर इसके अल्टरनेटिव विल का प्रयोग करा दीजिए। इससे अब एक चीज और नहीं जान लीजिए, मॉडल को केवल शैल और विल को ही टेंस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिना शैल और विल का फ्यूचर टेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। फ्यूचर टेंस की पहचान ही होती है शैल और विल। यही कारण है कि फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। बाकी टेंस में कहीं आप कोई मॉडल नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब शैल और विल के अलावा जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ बनने वाले सेंटेंस का टेंस से संबंध नहीं होता है, तो इसका उत्तर है कि होता है। सारे मॉडल के साथ जितने भी मॉडल्स हैं सेंटेंस बनेंगे तो उनका किसी ना किसी टेंस से संबंध होगा। तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं नई चीज आपके लिए। तो शैल और विल के साथ टेंस बनेगा आपका फ्यूचर। यहां पर इस स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूं, शैल और विल के साथ तो फ्यूचर टेंस के सारे काइंड बनेंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ ये जो बन रहा है, ठीक ना, फ्यूचर टेंस, ध्यान दीजिएगा, अब क्रिया पर निर्भर करेगा, ठीक। तो दो टेंस बनेगा, या तो फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब इसको मैं एग्जांपल द्वारा ही समझाऊंगा। इंडेफिनिट, ठीक है ना, टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर में तो शैल और हार्डिंग विल का प्रयोग कर दिए, तो फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनने जा रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखिए वन बाय वन हम पढ़ाएंगे। रूल 1 के अंतर्गत आप पहला स्ट्रक्चर लिए हैं, ठीक ना। तो इसमें हम शैल और विल ले रहे हैं, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निर्माण कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि पूरी लिस्ट दूंगा तो फिर मिटाना पड़ जाएगा, मिटा दूंगा तो फिर समझाऊंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे यहां पर शैल के साथ या विल के साथ, तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है ऑर्डनरी सेंटेंस में, और विल का प्रयोग जो शेष आई और वी के साथ शेष किसी भी सब्जेक्ट के साथ होता है ऑर्डनरी सेंटेंस में। सब कुछ मॉडल के चैप्टर में पढ़ाया गया है। लेकिन सेंटेंस अगर उल्टा हो जाए, इम्फैटिक हो जाए, स्ट्रेस पैदा किया जाए, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग और शेष सभी सब्जेक्ट यानी ए आर एस ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर हम एक ऑर्डनरी सेंटेंस देता हूं मैं, तो जैसे कोई कहता है कि आई शैल, मान ली मैं ही कह रहा हूं, आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक
बनूंगा। अब ये बात हो गया। दूसरा बात, आई शैल, ठीक ना, सर्व द शीप। ठीक है, या पेशेंट, आई सर्व द पेशेंट। पेशेंट्स प्लूरल लिख दिया। दो सेंटेंस हमने दिया। अब ध्यान देना है, डिसाइड करना है आपको कि इसमें कौन सा टेंस फ्यूचर टेंस है और कौन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बात निर्भर करती है वर्ब पर। यहां पर वर्ब जो है बी है, बेएलपीटी है, और यहां पर सर्व है, सेवा करना, सेवा करना। ये है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो, पहले दिन क्लिक किए हो, तो देखो मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं। अब आपको लिंकिंग वर्ब जानना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है। ये याद है भैया, लिंकिंग वर्ब क्या है। तो वर्ब के चैप्टर में जाना पड़ेगा, और टेंस का चैप्टर भी पूरा पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। थोड़ा सा समय दीजिए, वहां जाइए, पढ़िए और देख लीजिए। तो ये लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। और बेनिफिट क्या है? मेन वर्ब है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसलिए समझाने के लिए मैं छोड़ दिया हूँ। इसका मतलब फ्यूचर टेंस से इंडेफिनिट नहीं कर सकते। यह लिंकिंग वर्ब है। तो यह है फ्यूचर टेंस। क्या है? यह है आपका फ्यूचर टेंस। जिस तरह से इज एंड आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हो, वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हो, उसी तरह से बी का प्रयोग शायद या विल के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है। और इसका अर्थ होता है होना, रहना, बनना। ओके, तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस है। क्योंकि कुल 15 टेंसेस होते हैं, 12 आपको पढ़ाया जाता है। 12 टेंस पढ़ते हो तो ये बात नहीं समझ में आएगी। तो इसके लिए आप टेंस का चैप्टर पढ़ लीजिए, ऑलरेडी डन है भैया। अब ये सर्व जो है आपका एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब। ठीक, ये सर्व क्या है? एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब में देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का चैप्टर तो फिनिश है। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है? डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, सारी चीजें, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव, सब कुछ मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा दिया। तो नहीं समझ में आता है तो उसको पढ़िए आप, तब फिर यहाँ आइए। अब यह एक्शन वर्ब आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक ना, ट्रांसिटिव वर्ब यानी बीटी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रही है। कहा कि मैं चिकित्सक बनूंगा, फ्यूचर टेंस। मैं रोगियों की सेवा करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कहाँ गलत? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये हो गया। तो फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दो ही जगह मॉडल शैल आर्मिक विल का प्रयोग होता है।
अब इसमें आप सब्जेक्ट बदल दीजिए, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट बदल दीजिए, तब क्या हो जाएगा, यहां पर मैं क्या करता हूं कि ही लगा दिया, क्या कर दिया, ही, तो ही विल हो जाएगा, वह चिकित्सक बनेगा और वह रोगियों की सेवा करेगा। ही विल बी अ डॉक्टर और ही विल सर्व द पेशेंट्स। ठीक, अब सेम चीज समझ गए होंगे। तो आई वी के साथ सार का प्रयोग, बाकी के साथ विल का। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। इसमें इस स्ट्रक्चर में 13 जो मॉडल्स हैं उनका प्रयोग होता है। तो 13 में से 2 माइनस हो गए, कुल मॉडल्स कितने हैं, 13, कहने का मतलब। अब इस स्ट्रक्चर में केवल 11 होगा, 13 होगा, इस यहां पर नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर में मात्र 11 का होगा। किसको छोड़ा जाएगा, ऑट और यूज्ड को। ऑट और यूज्ड के बाद यही पेयर इंफिनिटी में चले जाएगा, तो वो अगले स्ट्रक्चर में मैं दूंगा। अब 1 by 1 तो ये सारे मिल का आप प्रयोग देखिए। इसके बाद ठीक है, अब अगला हम लेते हैं, देखिए अगला जो है मॉडल हम कैन लेते हैं। कैन, ध्यान दीजिए, तो कैन द्वारा जो वाक्य बनेगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। देखिए अब शैल और विल, 13 मॉडल में शैल और विल ही 2 ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ सब्जेक्ट को निश्चित किया जाता है कि शैल के साथ आईवी का प्रयोग होता है, किसमें, ऑर्डरली सेंटेंस में। हाँ, और इंफैटिक है तो उल्टा। अब आप कहोगे कि इंफैटिक वाला एग्जांपल तो दिए ही नहीं, तो मिस हो गया, सॉरी। तो उसके लिए इन डिटेल आप मॉडल के शब्दों में जाओ, नहीं रफली कहो तो मैं बता दूं। जैसे मैं अगर उसी सेंटेंस में हम उसको रिपीट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, वहीं पर रिपीट कर देते हैं, उसी के आगे आपको लिख देते हैं, तब फिर कहने का बता देते हैं कैसे उल्टा हो जाता है। जैसे था कि आई शैल बी अ डॉक्टर, अब उस आई के स्थान पर अगर हम विल लगा दें, चलिए ध्यान आ गया, तो 2 मिनट का और काम है। और यहां पर आई विल सर्व द पेशेंट कर दिया, ये कर दिया, टेंस वही रहेगा जो मैं लिखा था, ठीक। क्या हो गया, वहां पर जो सेंटेंस थे ऑर्डरली सेंटेंस, ये जो है इंफैटिक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंफैटिक सेंटेंस हो गया। इंफैटिक सेंटेंस, क्योंकि जनरल रूल क्या है, आई बी के साथ से जब भी तुम उल्टा करोगे तो सेंटेंस इंफैटिक बन जाएगा। सब मॉडल के चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। तो यहां अर्थ हो जाएगा अवश्य इसका, विल का। जैसे वहां था कि मैं चिकित्सक बनूंगा, अब यहां हो जाएगा कि मैं चिकित्सक
अवश्य बनूंगा, जरूर बनूंगा। और यहां देखो, मैं रोगियों की सेवा करूंगा, मैं रोगियों की सेवा अवश्य करूंगा या जरूर करूंगा, ये इम्पेरेटिव हो गया। इसी तरह से जब ही वाले में था तो ही वाले में ऑर्डरली सेंटेंस में मैंने क्या लगाया, विल का प्रयोग। अब यहां क्या कर दो तुम, शायल कर दो। तो शायल कर दोगे तो ही शायल बी अ डॉक्टर, वह चिकित्सक अवश्य बनेगा। और यहां पर आप ही शायल सर्व पेशेंट्स, ठीक ना, वह रोगियों की सेवा अवश्य करेगा। सेंटेंस इम्पेरेटिव हो गया ना। अब चलते हैं कैन की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप परेशान ना होना। चलो, चीज जब अच्छी लेना है तो समय तो लगेगा ही लगेगा। अब यहां पर कैन, तो कैन का जो प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका प्रयोग हो रहा है तो यहां पर शैल विल के साथ तो भाई दिक्कत है, आई वी के साथ और बाकी, ठीक है ना, से सभी के साथ विल का प्रयोग, आई वी के साथ शैल का प्रयोग ऑर्डिनरी सेंटेंस में, और इम्पेरेटिव इसका उल्टा। लेकिन इसके अलावा कोई भी मॉडल लोगे तो चाहे जो सब्जेक्ट लो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा, ठीक है ना, सब केवल शैल और विल को छोड़ दो, ठीक। तो यहां सब्जेक्ट का कोई विवाद नहीं है। तो अब यहां पर जो एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो अब शैल क्या क्या किन किन चीजों को बताता है, तो इसको इन डिटेल और मॉडल के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां आपको मिलेगा, ठीक है ना। कैपेसिटी को बताता है, एबिलिटी को बताता है, तमाम चीजों को। तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि आई, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये देखो, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, एबिलिटी की बात कर रहा है, मेंटल एबिलिटी। यहां कैन में मेंटल एबिलिटी को बता रहा है, तो ये बेयर एबिलिटी है, ये तुलना करो। सॉल्व क्या है, बेयर एबिलिटी, और इमेनवर का काम कर रहा है। अब यहां पर अगर आप ही भी लगा दोगे तब भी वही बनेगा, अगर सी लगा दिया तब भी वही बनेगा, अगर हम कुछ भी यू लगा दे तब भी वही बनेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सब क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ट्रांसलेशन करो, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता है, वह हल कर सकता है, और वह इस प्रश्न को हल कर सकती है, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, सकना क्या है, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट तादेती आ रहा है। अब हम अगला मॉडल लेते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन मॉडल होते हैं उस हिसाब से पढ़ा देते हैं, ठीक। तो कुड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप में ले सकते हो, क्या ले सकते हो, में ले सकते हो। चलो में, ठीक ना। और एक माइट आता है, तो माइट का प्रेजेंट इंडेफिनिट और कल पास्ट इंडेफिनिट दोनों में होता है, ठीक ना। तो इसीलिए कह रहा हूं भैया हमारा चैप्टर में डिटेल मिलेगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सेटिस्फाई करने का। तो मे का जो प्रयोग होगा, ठीक ना,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो अब देखो, हाँ एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि कैन और मे और माइट अल्टरनेटिव करके ये जो है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस क्रिया लिंकिंग पर बी के साथ भी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। तो पहले तो आप इंडेफिनिट वाली बात समझो। तो यहां पर मे का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, इट, ठीक ना, देखो इट मे रेन टुडे, टुडे, ठीक ना, दिस इवनिंग लिख देता हूं, दिस इवनिंग। सेंटेंस बनाने की बात है, कुछ भी बना सकते हैं आप। दिस इवनिंग का मतलब आज शाम, आज शाम वर्षा हो सकती है, आज शाम वर्षा हो सकती है, ध्यान देना। तो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आज शाम वर्षा हो सकती है। अब इसके स्थान पर अगर आप कैन कर दो तो भी सही, और इसके स्थान पर अगर आप माइट कर दो तो भी सही। फर्क यही हुआ, कैन द्वारा मोर प्रोबेबिलिटी और मे द्वारा जो उससे कम और माइट द्वारा सबसे कम। मॉडल के चैप्टर में जाओ वो पढ़ो, ठीक है ना। तो सबका संबंध प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। ओके, अब देखो कितने मॉडल हो गए। तो यहां पर इस सेंटेंस में, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं, हम यहां कूड नहीं दिए, कूड का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो यहां पर हम माइट बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइट बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिया, हो गया, मेरा काम हो गया, एक इसका भी। चलते हैं। तो अब अगला, देखो अब इसको मिटाते हैं। माइट को हम दोबारा लेते हैं, माइट को हम दोबारा लेते हैं ये मॉडल की जगह है, माइट, और यहीं पर हम कूड को भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ठीक है ना, और यहीं पर हम ऊंट को भी ले सकते हैं। अब इन तीनों का जो प्रयोग है पास्ट, देखो कहां हो रहा है, मैं बता दे रहा हूं। इन तीनों का प्रयोग अभी हम पूरा अलग से बताएंगे, लेकिन ये कंपेयर करके बता रहे हैं। ये तीनों का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। आपको अभी कहां से आ गया देखो। तो लेकिन वहां पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम हटाएंगे, कूड को केवल लेंगे क्योंकि ब्रॉड है ना मॉडल। हम क्या करते हैं, कूड को केवल लेते हैं। देखो कूड केवल लेते हैं, वो अलग चीज जाएगी। अगला स्ट्रक्चर एक और दूंगा, एक का दो दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा उसको। तो यहां कूड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
इंडिफिनिट टेंस में आप करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आपने कहा कि ऊपर कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसमें आप ले सकते हैं कि ही कुड, ठीक ना, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक ना। वह इस प्रश्न को हल कर सकता था, दोनों में फर्क क्या हुआ। अब इस कुड को कैन का पास्ट फॉर्म मत समझिए, कोई भी मॉडल किसी मॉडल का पास्ट फॉर्म नहीं होता। क्यों? ही कैन जब आप लिखते हैं, मैं तुलना कर दे रहा हूं, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो टेंस तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट ये वाला है और ये वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसका यहाँ पास्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? यहाँ पॉजिटिव सेंस है या निगेटिव सेंस है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है नीचे वाले में, और वह इस प्रश्न को हल कर सकता था परंतु नहीं किया, तो यह निगेटिव सेंस जब दे रहा है तो इसका यह पास्ट फॉर्म नहीं कहा जाएगा, पास्ट टेंस नहीं कहा जाएगा। अगर कोई ऐसा पढ़ाता है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मेंटल एबिलिटी को बता रहा है, लेकिन यह बता रहा है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता था, मेंटल एबिलिटी थी, लेकिन जानबूझ को हल नहीं किया, यानी निगेटिव सेंस दे रहा है। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, इसलिए कभी भी कुड को कैन का पास्ट फॉर्म न समझा जाए, यही इसी में भलाई है, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब क्या बच रहा है, अब आगे मैं समझाता हूं आपको। देखिए, कैन भी हो गया, कुड भी हो गया, हाँ, मे और माइट भी हो गया, और शायद और विल भी हो गया। अब कूड का हाँ मिटा दिया, चलिए फिर से लिख दिया। कूड का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी होता है, लेकिन सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट होगा, और सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस की भांति होगा, लेकिन भाव होगा पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक ना, रिक्वेस्ट। जैसे हम तुलना करके पढ़ा दे रहे हैं, आपको बता देंगे। देखिए, सब डन है मॉडल के चैप्टर में, यहां पर हम कहते हैं कैन आई यूज योर मोबाइल, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखने में इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्या मैं आपकी कलम का प्रयोग कर सकता हूं? अब इसकी जगह आप मे का प्रयोग कर दीजिए, और फिर आप यानी और करके आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है भैया? पोलाइट रिक्वेस्ट है। किस टेंस में? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की बात है, लेकिन भाव पोलाइट रिक्वेस्ट का। देखिए, क्या मैं आपके मोबाइल का प्रयोग कर सकता हूं? तीनों का अर्थ सेम है। अब इसमें जो रिक्वेस्ट करने का, देखिए, सबसे लचीला, सबसे ज्यादा विनम्रता यहां होगी, फिर यहां उससे कम, और इसमें सबसे ज्यादा कम। सभी चीजें हम मॉडल के चैप्टर में पढ़ा चुका। तो इस तरह से कुड का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी होता है। तो जब प्रेजेंट
कैसे कहो, बताओ, प्रमाणित हो गया? नहीं कर सकते हो। और वहां भी हमने इसके पहले वाले सेंटेंस में प्रमाणित कर दिया कि सेंस उसका नेगेटिव हो गया, तो कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई पढ़ाता है इस तरह से तो बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं, अब हम इस स्ट्रक्चर में आपका क्या लेते हैं? ऊड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ऊड ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, ऊड। अब सवाल यह उठता है कि ऊड द्वारा जो वाक्य बनेगा उसका टेंस क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो उसका टेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए क्या है मॉडल का, ये सब कमाल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपका वुड यू, ध्यान दीजिए, वुड यू सिंग अ सॉन्ग, कामा लगा दीजिए और यहां पर प्लीज लिख दीजिए या काइंडली लिख दीजिए, मार्क का पंक्चुएशन लगा दीजिए। क्या आप एक गीत सुनाने का कष्ट करेंगे? क्या आप एक गीत सुनाने का कष्ट करेंगे? तो करेंगे आ रहा भाव, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। बड़ा गजब की बात है यार, ठीक ना? इसे में तुम विल का जो पास्ट फॉर्म करते हो, विल द्वारा भी फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा है, दिखाया था, और वुड द्वारा भी बन रहा है। देखो तो सब मॉडल, सारे मॉडल का अपना अपना महत्व है। तो क्या हो गया? अब इसमें हमने कहा 11 मॉडल का प्रयोग होता है। ये वाला जो है इसमें यूज्ड और नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या क्या हो गया? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट और वुड, 7 हो गया। अब चलते हैं, सेम स्ट्रक्चर में अब हम आपका प्रयोग करते हैं शुड का। शुड का प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना? ऑर्डिनरी सेंटेंस क्या होगा? ऑर्डिनरी सेंटेंस। और इसी में अगर आप मस्ट का प्रयोग कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अरे मस्ट का प्रयोग कर देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो रहेगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो रहेगा ही, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन सेंटेंस हो जाएगा इंफैटिक, इंफैटिक सेंटेंस। इंफैटिक हो जाएगा। अब कहोगे कि गुरुजी कहाँ से पढ़ाए मैं प्रमाणित कर दे रहा हूं। तो शुड को भी तुम सेल का पास फॉर्म करते हो, और मस्ट तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है ना? अब देखो हम फॉर एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल देते हैं कैसे? यू शुड, ठीक है
तुम्हें अपने बुजुर्गों का, बड़ों का की आज्ञा माननी चाहिए। रेस्पेक्ट भी यूज कर सकते थे, वो भी हमने लिख दिया, यहाँ रेस्पेक्ट भी लिख सकते थे। तो तुम्हें अपने बड़ों का की आज्ञा माननी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलरेडी सेंटेंस से सजेशन दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है। अब यहां पर आप कर दीजिए मस्ट। तुम्हें अपने खाली बड़ों का की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो मस्ट भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। अब चलिए, अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, केवल स्ट्रक्चर बना देने से काम नहीं चलेगा, टेंस को समझना पड़ेगा। हमारा मेन फोकस टेंस बताना था, नहीं तो अभी तक खत्म कर दिए होते। अब काउंटिंग करते जाइए, 11 तक हमको बताना है, ठीक ना। तो अब इसके आगे डेयर भी है, नीड भी है। कुल कितना हो रहा है, काउंटिंग करिए। शैल हो गया, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ठीक, मे, माइट, ठीक, और मस्ट। दो और बच रहा है, नीड और डेयर। 9 है बता दिए इस स्ट्रक्चर में। तो नीड और डेयर। अब देखिए, मॉडल में पढ़ा रहा हूं तो नीड और डेयर की बात हो रही है। हम सबसे पहले नीड लेते हैं। क्या लेते हैं, नीड, ठीक। अब नीड या डेयर द्वारा जब भी वाक्य शुरू होगा, यदि हम मॉडल का काम करेंगे तो निगेटिव से स्टार्ट होगा, अफर्मेटिव नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो या तो निगेटिव बनेगा, या तो इंट्रोगेटिव बनेगा, या तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, ठीक। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा नीड का, नीड प्लस नॉट रहेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया, नीड प्लस नॉट, या यहां सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट और बेनिफिट। अब नीड को पहले कर देंगे, ठीक है। अब वो टॉपिक समझ लीजिए, अभी हम एग्जाम्पल में सब समझा देंगे आपको, ठीक, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो नीड अफर्मेटिव में नहीं यूज होगा, बस इतना याद रखिए। तो नीड का संबंध किससे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यह भी ध्यान देना रहता है ना कि टाइम ज्यादा ना हो, क्योंकि आप सरक जाते हो, ऑफलाइन में है तो टाइम बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, अगर हम कहते हैं, अभी हम प्रमाणित हैं, कहते हैं कि यू नीड गो देयर, ऐसे अफर्मेटिव बना रहे हैं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। तो आप दो मेन वर्ब यूज कर दिए, एक यहां भी यूज कर दिए, और ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है, यह भी मेन वर्ब ही बन गया, सेंटेंस गलत हो गया। तो अफर्मेटिव में क्या करिए, इसी को आपको मेन वर्ब बनाना पड़ेगा, इसी को मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। तो जब इसी को मेन वर्ब बनाना है तो आपको करना क्या
बढ़िया सेंटेंस है। मैं रट कर नहीं पढ़ाता, मैं सरस्वती की कृपा जो जब जैसे ध्यान आता है सेंटेंस दे देता हूँ, रट्टू तोता नहीं हूँ। तो बहुत बढ़िया सेंटेंस आ गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको सही करने के लिए इसको मेन वर्ब रखना है, और ये देखिए मेन वर्ब बेनिफिटिव फॉर्म में इंफिनिटिव में चेंज कर दीजिए। तो यू नीड टू गो, तो जब भी अफर्मेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड हमेशा मेन वर्ब का काम करेगी, जैसा कि अभी लेक्चर में मैं दिया, और यहाँ ये बेनिफिटिव चेंज हो जाएगी इंफिनिटिव में। हमेशा ऐसा होता है। स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है इन सब चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बारीक है। अब इसको आपको मॉडल बनाना है, मॉडल बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। इसको मॉडल बनाना है तो नेगेटिव बना दीजिए। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यू नीड नॉट कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा उल्टा, ठीक ना। तो अब यू के साथ तो नेगेटिव बनेगा नहीं कि यू के साथ तुरंत हम एक बार अफर्मेटिव बनाए, यहाँ अफर्मेटिव बना दिए और तुरंत जो है नेगेटिव बनाए। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। भाई यू के साथ कह रहे हैं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मना कर दी है। तो यू नीड नॉट, ध्यान दीजिएगा, नीड नॉट, जैसे नॉट लगाओगे ये वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ। इस स्ट्रक्चर को आप चेंज कर दो, यानी यहाँ पर नॉट लगा दोगे तुरंत मॉडल बन जाएगा और ये मेन वर्ब बन जाएगी। नीड नॉट गो देयर, ये देखो। तो इस सेंटेंस को सही करने का तरीका एक ये था कि हम मेन वर्ब जो का त्यों रखे, अफर्मेटिव बनाए, इसको बेनिफिटिव में चेंज कर दिए। और इसका एक तरीका यह था कि इस नीड को, ये मेन वर्ब भैया मॉडल वर्ब नहीं, मॉडल को हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, ठीक ना, इस तरह से। तो इस नीड को हम मॉडल रखें, मॉडल बना दीजिए। ये देखिए यहाँ मेन वर्ब दो यूज कर दिए, गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका कि नीड को हम मेन वर्ब बना दिए और इस गो को इंफिनिटिव में चेंज करके सही कर दिए। और दूसरा तरीका कि इस नीड को हम मॉडल बना दिए और गो को बेनिफिटिव ही रहने दिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा मिल भी गया और नेगेटिव से स्टार्ट हो गया। तीनों का संबंध किससे है, ये तो गलत ही है। इन दोनों का संबंध किससे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए कि नहीं। अब इसी तरह डेयर की बात मैं कर देता हूं, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। और अगले दिन यानी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर सेकंड देंगे, हेडिंग दे देंगे लेकिन हम पॉइंट सेकंड कर देंगे। तो आप कॉपी पर उसी क्रम में उतार लेना, ठीक। अब यहां पर हम डेयर की बात करते हैं। यहां पर डेयर की बात करते हैं। तो अब देखो, डेयर का मतलब साहस करना, हिम्मत करना, ठीक, या चुनौती देना, इतना अर्थ होता है। इन डिटेल मॉडल के चैप्टर में जाइए आप। तो अब ये इसका भी संबंध है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, यहां लिख देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब इसका भी सेंटेंस नेगेटिव से ही शुरू होता है, मॉडल के रूप में होता है। अफर्मेटिव में प्रयोग जब भी होगा तो ये मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक ना। तब देखिए क्या होता है। अब यहां अगर हम सेंटेंस लिखते हैं नीड की भाग, तो यहां अगर हम लिखते हैं कि देखो नीड के पैटर्न पर अगर हम डेयर को या तो मेन वर्ब बना दें या तो मॉडल बना दें, ठीक ना। तो मेन वर्ब ही डेयर्स
यू, टू फेस यू। अब अर्थ देखो, यहां पर डेयर्स जो है आपका मेन वर्ब है और ये आपका इंफिनिटिव है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, वह तुम्हारा सामना करने की हिम्मत करता है या तुम्हें सामना करने की चुनौती देता है या तुम्हारा सामना करने की का साहस करता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव में डेयर मॉडल नहीं हो सकता है। अब इसे किसमें चेंज करना है? मॉडल में। तो अब देखो, यहां को मैं कर देता हूं, मैंने बताया ना सेल और विल को छोड़कर किसी भी मॉडल के साथ चाहे जो सब्जेक्ट लगाओ, तो यहां पर नेगेटिव बना देता हूं, आई डेयर नॉट। इसको हमने मॉडल में चेंज कर दिया। यही के साथ हम इसलिए नहीं देते हैं कि वन टाइम वन प्लेस पर तुरंत नेगेटिव बनाना ये मूर्खता का काम है। अगर कोई टीचर ऐसा करता है, ठीक ना, कि कोयला काला होता है वही बना दो कोयला काला नहीं होता है, दूध सफेद होता है वही बना दो कि दूध सफेद नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हमने आई जोड़ दिया, आई डेयर नॉट। अब यह इंफिनिटिव बेनिफिटिव में चेंज हो जाएगा, फेस यू। ये देखिए, ही डेयर्स टू फेस यू, वह तुम्हारा सामना करने की हिम्मत करता है, लेकिन मैं नहीं भैया। आई डेयर नॉट फेस यू। ये देखो स्ट्रक्चर यहां आ गया। ये देखो, आई डेयर और निगेटिव, तो नीड और डेयर तो स्टार्ट होता ही है निगेटिव सेंटेंस से। अब इसका तुम अफर्मेटिव भी दोनों का बना सकते हो, नीड और डेयर का, दोनों का अभी, ठीक ना। जैसे हम ये कहते हैं कि आई नीड नॉट गो देयर, ये बनाया। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, ध्यान देना। इसका एक कंट्रैक्शन भी होता है ना, नीडंट, यहां ध्यान देना। कंट्रैक्शन भी पढ़ा दिया वर्क के चैप्टर में, लास्ट में जाइए, वीडियो नंबर 29 और 30 देखिए। तो इसको कंटेक्ट करा दिया, दो तरीका, यानी दो सेंटेंस है। इसको ऐसे लिखो पूरा, या यहां कंटेक्ट करा करके आप ऐसे लिखोगे। एक नई चीज यहां भी बता देता हूं आपको। तो अगर इसका तुम्हें बनाना है, क्या बनेगा? ये निगेटिव है तो निगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव की उत्पत्ति होती है, तो नीड को बाहर कर दो। क्या? नीड आई नॉट गो देयर। ये देखो, यहां पर कह रहा है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां क्या मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां नीड जो है आपका मॉडल है। ये क्या है? मॉडल। ये आपका मॉडल है, तो मॉडल फ्रंट पर आ गया। लेकिन इसके साथ अगर आप निडंट के साथ बनाओगे तो ये पूरा का पूरा फ्रंट पर आएगा। ये देखो, निडंट, निडंट आई, ठीक ना। गो देयर, ये देखो, यही फर्क है। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं इंग्लिश में। तो इसको आप खींच करके यहां ला दिए और इसको पूरा लाओगे जब भी कंट्रैक्शन रहेगा तो, ओके। इसी तरह डेयर के साथ भी होगा।
ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा था कि ही dare not face you, ये सेंटेंस। अब इसको और करके कंट्रैक्शन में लिखो। ही डेरंट कंट्रैक्ट करा दो, कंट्रैक्शन पढ़ लेना। वर्ब के चैप्टर में वीडियो नंबर 29 और 30 है, बता दे रहा हूं, प्ले लिस्ट में जाओ। फेस यू, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेयर आ जाएगा। वह तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं करता है, इसका भी वही अर्थ है। तो यहां हो जाएगा क्या, यानी डेयर ही नॉट फेस यू, क्या वो तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं करता है। और सेम अर्थ में डायरेक्ट यहां बाहर कर दो, क्या कर दो, डायरेक्ट बाहर कर दो। तो डायरेक्ट ही फेस यू, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब हमने पढ़ाया कि डेयर और नीड लिख चुके हो गए। डेयर और नीड का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है, अफर्मेटिव में तो नहीं होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में होगा, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने देखो यहां पर इंट्रोगेटिव में होगा, कैसे होगा मैं सिद्ध करता हूं। तो ही, ठीक ना, यहां पर देखो ही नीड्स, ठीक ना, he needs to go there, उसे वहां जाने की जरूरत है, प्रेजेंटिव। ये है आपका मेन वर्ब और ये है आपका इंफिनिटिव, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, देखो भाई ये एडिट दिया हो ना, ये देखो इंफिनिटिव तो लागू हो रहा है। तो यहाँ पर मेन वर्ब या इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया। अब तुम्हें इसका बनाना है, ध्यान देना, इसका बनाना है इंट्रोगेटिव, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव बनाना है, तो इसको क्या करो कि 10 से बना दो। यहाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या उसे वहां, देखो सॉरी पहले इसका अर्थ निकालो, उसे वहां जाने की जरूरत है। अब हम कहना चाह रहे हैं क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, तो यहां पर डज लगा दो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो रूल होता है, तो यहां क्या कर दो, डज ही, अब ये नीड हो जाएगा, नीड हो जाएगा, जैसे डज ही राइट हो जाता है, ही राइट्स अ लेटर और डज ही राइट अ लेटर, समझ गए होंगे। उसी पैटर्न पर डज ही नीड टू गो देयर, ये बन गया। ये देखो अब इसके इक्वल टू मॉडल का प्रयोग कर सकते हो, कैसे, देखो नीड, ध्यान देना, इस नीड को हम मॉडल बना देंगे। लोग ट्रिक बोलते हैं ट्रिक देख लो, हाँ मुझे हंसी आती है इंग्लिश में ट्रिक। तो नीड को मॉडल बना दिया, उसके बाद ही लिख दिया, ये यहाँ खींचना है इसके स्थान पर। देखो ट्रिक,
हमने यहाँ ले दिया, ट्रिक करके पढ़ाते हैं सब। अरे वो सब यूट्यूब का वीडियो मेकर है सब। तो नीड को यहाँ ले दिया, तो नीड ही, और इसको मैं एनवीटी में चेंज कर दिया, गो देयर इक्वल हो गया। समझ गए हो गए? देखा ट्रिक? तो ये ट्रिक यहाँ आ गया। ट्रिक बोलते हैं सब, वीडियो में ट्रिक बोलते हैं। तो ये डज का भाव पूरा कर देगा, ठीक। और उसके बाद बचा ही, तो ये क्या हो जाएगा? टू गो में बदल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी है, तो यहाँ नीड क्या है? नीड क्या है? देखो मेन वर्ब है। अब इस नीड को हमने बड़ा बना दिया, नहीं गजब का ट्रिक है। तो बड़ा बना दिया, तो गो यहाँ इंफिनिटिव है। गो क्या है? इंफिनिटिव। तो यहाँ क्या कर दिया? इंफिनिटिव बना दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने हेडिंग दे दिया। बड़ा कमाल का चैप्टर है, मजा आता है मुझे पढ़ाने में। मुझे तो सारे चैप्टर ही पढ़ाने में मजा आता है, और मजा लेने के लिए तो भाई मैं कोचिंग में खोला और मजा लेके पढ़ाता हूँ, ठीक ना। हाँ, इसीलिए भगवान के पास स्वस्थ रहता हूँ, ठीक। तो अभी हमारा ऑफलाइन देखे कहाँ हो, तो ऑफलाइन देखोगे तो हंसते हंसते गिर जाओगे। तो कहने का मतलब ठीक है। अब इसी पैटर्न पर डेयर का बना सकते हो। देखो डेयर वाला बना सकते हो, क्या जी? अगर हम यहां पर बाई ही डेयर्स, ठीक है ना, ही डेयर टू फेस मी, वह मेरा सामना करने की हिम्मत करता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरा सामना करने की हिम्मत करता है? तो यहाँ पर आपका ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर आपका ये इंफिनिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करिए कि डर लगा दीजिए। प्रेजेंट इंफिनिट है, देखिए प्रेजेंट इंफिनिट, तो डज ही कर दीजिए, तो ये डेयर्स का डेयर हो जाएगा, डज ही डेयर, ठीक। और ये तो ये जो कहते हो रहेगा फेस मी, ये बन गया। क्या वो मेरा सामना करने की हिम्मत करता है? अब इसके इक्विवेलेंट जैसे नीड वाला बताया हूं, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ध्यान दीजिए, और ये आपका इंफिनिटिव है, और ये आपका प्राइमरी है, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए पूरा पोस्टमार्टम में कर देता हूँ इंग्लिश का। तो अब इसको आप मॉडल बना दीजिए, क्या करिए? यहाँ डेयर लगा दीजिए, मॉडल बना दिया, ये देखिए मॉडल बना दिया, ठीक। और मॉडल बनाने के बाद ये इसकी जगह ले लेगा, तो ही यहाँ लिख देंगे, यह इसकी जगह ले लेगा, तो ही यहाँ लिख देंगे। तो अब ही के बाद मेन वर्ब चाहिए, तो इंफिनिटिव को बेनिफिटिव में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं? फेस, फेस मी, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या वह मेरा सामना करने की हिम्मत करता है? डेयर ही फेस मी, देखो डेयर ही फेस मी, क्या वह मेरा सामना करने की हिम्मत करता है? तो ये चेंज हो जाएगा बेयर इंफिनिटिव में। अब मजा आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम स्ट्रक्चर सेकंड देंगे और इसी तरह से पूरा बता देंगे। बहुत गजब का है चैप्टर है। और मॉडल अगर आप बढ़िया से और मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मॉडल के चैप्टर में जाओ। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।